रहा है, क्या सोच के आई है? अपने हाथों से खिला खिला के मोटा कर दूंगी तूने। मरते मोटा कर देगी तो आप पे पछतावेगी, सोच ले। हट बेशरम। क्यों रे छोरी, क्या कर रही इधर? घर में तेरी अम्मा ने पता टांगा चौड़ी करा रही इधर। किसके बारे में बोल रहा बल्ली तू? खैर बोलिए, बहन के यहीं गाड़ दूंगी मैं। तू चुप रहे, मना बात कर दे। क्यों रहे? तेरी घनी लंबी जबान हो रही है। आड़ा जिंदा काट दूंगा जमीन में साले ने। तो मेरा नाम मैंने लिया कुतिया। इसका मतलब वो बल्ली साला ठीक बोल रहा था ना माँ, मेरी बात तो सुन। उससे क्यों कहो, उसकी कोई गलती ना है। तुम जाओ जी, अब भी जाओ इसके यहाँ लाठ लेकर। उससे पूछो कि सोचकर हमारी लड़की खराब करी थी। पता नहीं साला की झूठी बात फैला रहा है। मैं तो कभी इनकी छोरी से मिला भी नहीं। क्या कह रहा है साला? जिसने देखा वो झूठ बोला है। जा तेरी छोरी ने जाके कहा किसी और ने पकड़ ले जाके बकवास कर रहा है। और ये मत सोचिए कि मैं चुप बैठ जाऊंगा। आ तू जाओ नहीं, जा जा। तेरे जो जी में आवे ना जाके कर लिए बहन। जा तेरी दूध की दूरी छोरी ले जाइए मेरे आगे। साड़ी ला कड़िया की। दिखा दोबारा पढ़ देख। तू जा देखिए मैं क्या करता है। बड़ा देख ले। अरे जाओ बात मत कर। हमारे गांव में जो होवे है माँ बाप तय करे हैं। सच्ची बता सतपाल, ना तो मिलता था सानिया की छोरी से। अरे तो कोई मुझे थोड़े 4 महीने के 15 रुपया देगा। बहन तो तू भी सुन, कल जब पंचायत में बात आगी तुमने मार मार के तेरा पूछ पर देना। ये तू ठीक होना कर रहा है। ई बेसानी तक मारी बिरादरी में उंगली उठाने लग गए। फिर मैं क्या करूं सारी इस बिरादरी का? जो जात का रोना तो सारी जिंदगी नहीं खत्म होने का। तू बता भाभी, फिर मैं क्या करूं? क्या करूं फिर मैं? मतलब तू उस छोरी को छोड़ेगा ना? मैं प्यार करूं उससे भाभी। बाण दस लाइए बहन। क्यों भैया प्यार है? सारे जिस तरह सारा चुभी कर और पूछा प्यार करे और वो भी नीची जात वाली थे। अरे परा हट। देख बेटा, पंचायत का तो तन्ने पता है, जो बात हाथ से निकल गई तो तेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा बेटा। ठीक है, बने रहना यहाँ से। देख क्या ठीक हो रहा है बहन? रहने के चक्कर में के दलेरी आगे साले के, इसका तो मैं पूछ काट दूंगा मार मार के। देख सतपाल, हमारी बिरादरी में एक से बढ़ के एक अच्छी छोरी बैठी है। वो तो कुछ भी ना है, वो एक गंदी सी। हाँ सुन, इनके तन्ने कोई पूछे तो कह दिए मैं नहीं जानता वांता किसी भी निशा विशा ने, समझा? तू अटमा, अरे कान खोल के सुन मेरी बात। सुन जो मैं कह रहा हूँ। वो सैनी आपा ने पंचायत में जाने की धमकी दे गया और वो जाएगा भी जरूर। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, तुमने हर बात साफ साफ मना करनी है पंचायत में, समझ गया के? कह दिए तू नहीं जानता उस रात में, और जो भी लोग कह रहे हैं सब झूठ है, समझ गया के नहीं? अरे घना शेर बना नहीं, सारे ने वहीं मार दूंगा मैं। तुम हीड़ ना हो तो चल मार चल तू। मामला अचानक संगीन हो चुका था। पंचायत का मतलब था सारे गांव के सामने अपनी बिरादरी पर कालिख। मगर सतपाल को सिवाय निशा के किसी बात की परवाह नहीं थी। अचानक इस तरह अकेले पड़ जाने से निशा पर क्या गुजर रही होगी, यही सोच सोचकर वो परेशान हो रहा था। हाँ बोल। निशा है, और कहाँ जाएगी? उसे बात करनी थी। कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद वो किसी से नहीं मिलेगी। एक बार देख तो लो, उसने मिलन आई थी। मने जो कहा तेरे समझ में आई के छोरी, जा अपने घर। कौन बबली? समझाओ उस कुतिया ने, देख के गुल खिला रही है, थोड़ी अक्ल दे उसने। ना इसने जब नहीं समझ में आई जब वो छोरों के साथ घूमे थी, आज ये बड़ी आगे मुंह उठा गया उसने अकल दे। तुम मुंह बांध रखो। उस रात ने कभी हमें तो पता नहीं लगने दिया, इस बेचारी ने कैसे पता लगता कि छुप छुप के कौन सी आग बुझाई कर रही है। तू आजा बेटा बबली। जी। पूछ इससे क्यों ढीठ पड़ी बैठी है यहाँ? पंचायत में सारी बात साफ साफ कह दिए, जो भी उस छोरे ने तेरे तक कह के बकाई है। ए पूछ। बापू, मैं मरने तैयार हूँ, पर पंचायत में कुछ नहीं बोलूंगी। फिर सारी जिंदगी नंगा घूमूंगा मैं सारी बिरादरी के सामने। देख बेटा बबली, इनकी तो तू जाने है, इसे जान से मारने को तैयार हो रहे थे। मैंने इनसे कही इस तरह कालक ना मिटने की, जब बात पंचायत में साफ ना हुई तो कोई ब्याह शादी ना कराएगा हमारे घर में। नहीं, मैं कुछ ना कहूंगी। बहुत प्यार से समझा लिया, तेरे तो नाट बना है। इसने पिटने वाले ना तेरा जान से मार दिया तेरा सारा मुद्दा चुका दिया। बस करो, काबू रखो अपने पे। इस तरह करोगे तो बात उल्टे मारे पे आएगी। छोरी से जबरदस्ती बुलाओगे क्या? चलो भीतर चलो, भीतर चलो। मेरे से रोटी तक नहीं खा लिया आपने। मैं मरने तैयार हूँ, पर ये सब नहीं सहनेगी।
पागला जैसी बात मत न कर। बात पंचायत तक गई तो हम दोनों कभी साथ नहीं हो पाएंगे। मुझे अपनी फिक्र ना है बबली, पर सतपाल का। देख निशा, ये चिट्ठी दी है सतपाल ने। अब रो मत ज्यादा, पहले गलत काम कर फिर आंसू बहाओ। चल भीतर चल, रोटी बना चल। यह चिट्ठी कै बजे दी गई उसे? दोपहर के आसपास। और गांव में क्या प्रतिक्रिया हो रही थी उस टाइम पे? गांव में सबने पता चल चुका था। सब लोग निशा और सतपाल के बारे में ही बातें कर रहे थे। अरे चौधरी, शाम होने लग रही है। वो सैनी पंचायत बिठान तो ना आया अब तक है? अरे रात तक ना होगा तो कल आ जाएगा, जाएगा कितने? कुछ भी कहो भाई, छोरियां रात है हमेशा, मैं तो इतना ही जानू। अरे छोरी पकड़ के खेता में ले जाया करे थी। अरे मैं तो कहूँ मुंह में दाने होवे ना तो घोड़ा चा चमारो का चा पंडितों का अकड़ तो पूरा जाएगा। भाई मैंने सुना कि सैनी लठ लेके पहुंच गया था। छोरी क्या है? निशा घर में नहीं है। इधर उधर ही होगी किधर आसपास। अरे बाबरी छोरी घर में दिखाई दे रही। निशा, निशा, और मामा जाओ, बाहर तक गई होगी। चलो सब देख रही हो, बहन नहीं दिखाई दे रही। निशा, ए छोरी, निशा। ज्यादा दूर नहीं गई होगी। निशा, ये रे सैनी, ये मजा आ गया आधी रात ने। अरे तेरे भाई कहाँ बुला उसने? कुत्ते अंदर। अरे तो बाहर बुलाना उसने। ये काम है। कल मारे भी जो बातें उसके बाद तुम्हारी छोरी अचानक गायब हो गई है। तेरा भाई कहाँ बुला? ये नाटक कर रहे हो आधी रात ने? हैं? तमाशा बना रखा था अपने गांव में हमारा। सतपाल अंदर। अंदर ना है। अरे दूर नहीं गए होंगे रे। जब ठाले नाश कर दिया इज्जत का, चल जल्दी कर। क्या हिम्मत होगी इस हरामजादे की? रे कमीन, रे तू अड्डा मामा ने रोक दिया उस बहन के बीच में, तो मैं देखूंगा। यार ये क्या बात हो गई? तू तो कह रहा था कि 10 मिनट में बस आना लिए। कभी कभी लेट हो जाए, हत्ती होगी अभी। घर पे किसी की आंख न खुल जाए सतपाल। बहुत मारा है ना उन्होंने, है ना? तू मेरे साथ है ना निशु? मैं तेरे साथ हूँ ना निशु? सब ठीक हो जाएगा, है ना? यो गाड़ी आ रही है, इसी में चल लेंगे हम। ये शायद उम्र का जुनून था या फिर हताशा और बेबसी। एक साथ रहने की उम्मीद में सतपाल और निशा ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया था, मगर जो रास्ते भीड़ को चीर कर निकलते हैं
कभी न कभी घेर लिए जाते हैं। छोरी को लेके भाग लिया। इसका कांड हमारे गांव में कत्तन नहीं तो देखा था खेतों में दोनों को। इसने नहीं, इसकी लुगाई ने देखा इसने। हाँ जी, मैंने देखा था उनसे, पर छोरी रो रो के कसमा खाने लगी। मैं बेफालतू ध्यान नहीं दिया, पर वो भाग गए। बात का पता कब चला? अभी बातें साले तुम घर में क्या हमारे घर में थोड़ा है वो। ओ यार, याद आया, वो बस में जाने की बात कर रहे थे। रास्ते की तरफ ना देखा किसी ने। कोड़ा छाड़ मारियो रे गांव का। साले ने कुर्बान हो दिया हमारा। अगले गांव तक छोड़ दियो। लास्ट शर्म छोड़ के घड़ी पड़ रही थी। अरे तेरी हिम्मत किस तरह हुई घर के बाहर पाँव निकलती। ये मैं तो कहूँ इसी ने कही होगी छोरे से। बकवास मत कर, जब तक छोरा ना कहे छोरी की हिम्मत ना पड़े। पहले ना सूची तन्ने। क्या करना चाहते हैं? दूसरे की जात में ब्याह करेगी ना तेरे बच्चे। कुत्ते खवाएंगे कुत्ते। और क्या? गांव का रीति रिवाज में होएगी ना कोई। तो भाइयों। आज ये भागी कल को यहाँ भागेगी। राजचौधरी पंचायत भी लड़ेगी और फैसला भी होगा। क्यों भाई क्या कहते हो? दूसरों का होता है तो होया करे। हमारे गांव में ये सब ना चले। अरे रिश्ते लायक छोरियां से मारी खबर फैल गई तो 18 गांव से रिश्ता तक ना होगा। मन्ने तो इन दोनों के लक्षण ही सही ना लगे। मैं तो बोलूं या तो इनका ब्याह करवा दो या फिर शादी होगी मेरे ठुटे थे। हस्ती में चला जो साले ने, पर अपनी जात काढ़ेंगी और जो कर रहा तेरी के जात काढ़ी होगी कमीना। पितर तो मारे भ्रष्ट हो गए। तू तेरी रात दिखा दी हमने। मामला निपटा था इपी का इपी, पर जब ना निपटा तो मारता साला का मामला रफ्ता दफा कर बैठ। इससे गांव की इज्जत बची रहेगी और लुगाइयां और छोरियां ने सबक मिलेगा। क्यों भाइयों? इज्जत की बात तो तेरा बहुत हवा करनी। तू देखता जाइए बहन, सारी उम्र तेरी तरह नंगा ना फिरूं। साले छोरी तेरी खेता में फंस रहे और तू मुन्ने आग दिखावे उल्टा। मैं इसमें लाइस करके मारूंगा। किस नाम छोड़ के काम में बरन का करे। तू देखिए बहन, तो मैं बकरी काटूंगा। साले बहुत समझाया था तने। पास्की का भूत चढ़ रहा था। तू खड़ी के देखा साड़ी पकड़ इसने। साले ने प्यार से समझा लिया बहुत बार। प्यार से समझा लिया। तेरे प्यार की भाषा ना समझ में आए कमीने। देख तू साले काबू कर इसने। तू जा, मैं क्यों मारेगा ना। तेरी तो मैं काटूंगा बात में। ये जो साग लाया है कौन साग है?
अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। लगभग 2 और ढाई घंटों के बीचों बीच 2 मासूम लोगों की खुलेआम हत्या कर दी गई थी। सारा गांव अपनी बात मनवाने में सफल हुआ। संस्कार जीत गए। परंपराओं ने फिर एक बार भावनाओं को पराजित किया। लेकिन इस सब में छुपी अपनी हार को कोई नहीं देख रहा था। देख, तू बिल्कुल बेफिक्र रह, हम लोग फौरन कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक बात बता तू, अगर जो जिम्मेदार लोगों ने पहचानने की जरूरत पड़े तो? ना ना, मैं इससे ज्यादा निशा और सतपाल की मदद ना कर सकती। रात बहुत हो गई है, बाबू जाएगा तो तमाशा कर देगा। मैं चलती हूँ। अगले दिन जब बात पुलिस तक पहुंची तो कोई भी गवाही के लिए सामने नहीं आया। पर मामले की जांच हुई और सबूतों के आधार पर ही निशा के माँ बाप और सतपाल के भैया भाभी को गिरफ्तार किया जा सका। हमारी इस जमीन पर जहां हमेशा से प्यार को ही जीने का जरिया कहा गया है, वहां जात बिरादरी और खोखले संस्कारों के नाम पर आज भी मर रहे निशा और सतपाल जैसे नई पीढ़ी के लोग बेबसी से झूलते पैरों की तरह उसी प्यार, उसी जमीन की तलाश आज भी कर रहे हैं।